हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह के बारे में, बृहस्पति देव के बारे में कि बृहस्पति देव वक्री रहते हुए मकर राशि से वापस धनु राशि में जा रहे हैं और शनि के साथ अपनी युति तोड़कर केतु के साथ युति बनाने जा रहे हैं। इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मीन राशि वालों ने साल की शुरुआत से ही बुरी बातें सुनी होंगी, राशिफल में बुरी बातें सुनी होंगी, कई चीज़ें जो हैं वो बुरी घटित भी हुई होंगी आपके साथ। लेकिन अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं आपके लिए। तो चलिए इस विषय में हम बात शुरू करते हैं। गुरु केतु की युति जो है ना, ये किसी न किसी तरह की लंबी बीमारी का भी कारक बन जाते हैं। दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती हैं। मोटापे का कारक ये बन जाते हैं। थायराइड जो बीमारी आती है, मोटापा देती है, वो भी इसी के देन है। तो ऐसी चीज़ें वाणी को ये खराब कर देते हैं। वाणी इसमें केवल दूषित हो जाती है। तो वाणी अपनी जितनी आप शुभ रखेंगे आपके लिए उतना बढ़िया होगा। वाणी को कोशिश करिए। मीन राशि की स्वयं की है तो इसमें आपको वाणी अपनी जितनी अच्छी तरह यूज़ करेंगे बढ़िया तरीके। ये टाइम तो आपके लिए ऐसा है कि अगर आप अच्छी वाणी का उपयोग करते हैं तो आप बड़े से बड़े कार्यों को बड़ी आसानी से कर जाएंगे। उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बड़े से बड़ी चीज़ें किसी को मनाना है, इस समय में आपकी वाणी प्रभावशाली हो चुकी है। आपके अंदर एक ऐसी चीज़ों का सम्मिलित हो गया है। ये योग ऐसी चीज़ें बनाता है आपके लिए कि आपको तो वो परोस कर चीज़ें दे रहा है, तो आप ही उसको लेने से मना कर दो तो वो एक अलग बात है। विवाह से संबंधित कई लोगों को इस समय में दिक्कत आ सकती है। गुरु केतु के ये जो योग बनेगा इसमें विवाह से संबंधित दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये भी जो दिक्कत है ये सिर्फ और सिर्फ 23 सितंबर तक रहेगी, जितनी देर तक केतु साथ में बैठे हैं गुरु महाराज के। तो उस समय तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। जिन लोगों ने विवाह करने हैं उनके बीच में कोई ना कोई दरार आ जाती है, कई बार किसी की एंगेजमेंट टूट जाती है। तो ये रीजंस इस समय में इस तरह से बन जाते हैं। तो आप लोगों को जैसे कि ये चीज़ें पता लग रही हैं तो आपको इसको सुनकर नेगेटिव नहीं होना। इन चीज़ों को सुनकर आप कोशिश ये करनी है कि ऐसी चीज़ों से आप ना गुजरें, ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो। आपको पता लग गया कि सामने खड्डा है तो आप ऊपर देख के मत चलो, उसको देख लो खड्डे को और उसको पार करके निकल जाओ साइड से। तो ये वो पीरियड होता है। महिलाओं को इस समय में यूरिन इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना ध्यान रखना होगा। मोटापे का मैंने बताया, किसी प्रकार की कोई सर्जरी अगर करवाना चाहता है, किसी की ज़रूरत है तो इस समय में आप सर्जरी करवा सकते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए सर्जरी कराने के लिए शुभ रहेगा। वहाँ पर केतु जो है आपका इन चीज़ों में कहीं ना कहीं साथ भी देते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ें जैसे मैंने बताया है कि ये पीरियड जैसे ही अब ये 23 सितंबर को ये केतु महाराज जो है वो बृहस्पति देव का साथ छोड़ देंगे, उस समय में आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएंगे। बहुत बढ़िया चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। उस समय में आपको अपार धन भी मिल सकता है। कई चीज़ों की प्राप्तियां हो सकती हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये काम करना है। कोई प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए थे, वो प्रोजेक्ट एकदम से चल पड़ेंगे। जो लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा था, धन नहीं आ रहा था, किसी वजह से रुका हुआ था, वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। किसी ने लोन लेकर कोई काम प्रोजेक्ट करना, उनके लिए शुभ रहेगा। किसी ने अपने बिजनेस में कोई नई चीज़ करनी है, उनके लिए कहीं ना कहीं शुभ रहेगा। हालांकि अभी नहीं करनी चाहिए जब तक शनि भी वक्री हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें मीन राशि वालों के लिए पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं, और वो आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से 10वें घर में उनका विराजमान है। व्यापार में उनका विराजमान हो गया, तो व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों में शुभता आपको देखने की मिलेगी। कामकाज जो हैं वो एकदम से चलते हुए नजर आएंगे। व्यापार में जो है मुनाफा होता नजर आएगा। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप घर से काम करते हैं, चाहे आप बाहर से काम करते हैं, तो काम इस समय में चलेगा। कपड़े का काम चलेगा, व्यापार चलेगा, कई चीज़ें। उस समय में सोना लेना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 23 सितंबर के बाद अगर आप गोल्ड की कोई चीज़ लेनी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगी। धार्मिक स्थानों पर जाना भी उस समय में आपके लिए शुभ रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आपके लिए उस समय में शुभ रहेगा। घर से जब भी बाहर जाएं तो हल्दी चंदन का तिलक लगा के जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा उस समय में अगर ये काम करते हैं। घर के अंदर जो है आप कहीं ना कहीं पौधे रखिए, उनको जल दीजिए। बृहस्पति देव से संबंधित अगर आप जो है केले का पेड़ लगाते हो या कहीं पर लगा हुआ है, वहाँ पर उसको जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए वहाँ पर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। लोगों में इस समय में
एक दूसरे से मोटिवेट करिए। जितना आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, जितना आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे इस समय में, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे फलों की इस समय में बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। इस समय में पैसे को वेस्ट मत कीजिए। सेविंग्स जो इस समय में सेविंग करता है वो पैसा उसका इन फ्यूचर में जाकर कहीं बहुत अच्छे फल देता है, रिजल्ट देता है। अगर आप इस समय में पैसा सेव कर लेते हैं तो वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता। आपने स्टार्टिंग उसकी इस समय में की, जो बीज डाला है तो इस समय में डाला और वो आगे चल के बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। तो ये समय में शुरुआत करनी है। अगर आपने कोई काम शुरू किया है उसमें आप स्टार्टिंग में थोड़ा, या कोई आपने काम करना है इन फ्यूचर में, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सोचते होंगे हमने भविष्य में ये बिजनेस करना है, ये करना है, तो इस समय में सेविंग्स करो। जो पैसा ये समय में जुड़ेगा ना, ये आगे चल के आपको बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट देके जाएगा। इस समय में जुड़ा हुआ धन, इस समय में सेविंग किया हुआ पैसा आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फलित होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता। कई बार क्या होता है, आप धन जोड़ लेते हो, पैसा जोड़ लेते हो और वो कहाँ पे खर्च हो जाता है, वो हॉस्पिटल में चला जाता है, या कोई ऐसे चीज़ें में पैसा, या चोरी हो जाता है पैसा, या कोई और रीज़न, कोई आपको लूट लेता है, या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जहाँ पर आपको पैसा देना पड़ता है, किसी को रिश्वत देनी पड़ती है, या पैसा आप मान लीजिए किसी ने बिजनेस पे लगाया, वो बिजनेस नहीं चला, वो डूब गया। तो सेविंग्स ऐसी भी होती हैं। तो ये भी एक सेविंग्स होती है कि अगर आप पैसा लगाओ और जिस काम में आप जोड़ा हुआ पैसा जब यूज़ करोगे वो काम आपका बहुत फलित हो गया, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये टाइम पीरियड इन चीज़ों के लिए है। तो आप इस चीज़ को इस तरह से यूज़ करिए, इस तरह से इसको इसको इस्तेमाल कीजिए। और अभी मेरे को इजाज़त भी दीजिए, फिर हम कहीं भूले भटके फिर किसी वीडियो में आपकी मेरी जो है फिर से कहीं पर मुलाकात होगी। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय हिंद।